हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में जो स्किल्स सपोर्टिंग स्टाफ का फॉर्म आया था उसका अब जो है ज्वाइनिंग भी करा लिया गया है। लेकिन दोस्तों, जब रिटेन एग्ज़ाम हुआ था और रिजल्ट आया था, बहुत सारे दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि हमने अच्छा करके आया था लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ, सर कट ऑफ क्या रहेगा। तो मैंने आरटीआई किया था, जिसका मैंने दिखाया भी था कि आरटीआई का जवाब जो है कुछ इस तरह आया। आरटीआई ने में जो मैंने किया था उसका जवाब यही आया था कि सर जो है आपका हम कटअप नहीं बता सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन मांगे वो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर जो है एक और व्यक्ति जो है एक हैं दोस्त, उनका भी एक चैनल है एक्सपर्ट स्टडी करके। ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने भी इसके लिए कटअप के लिए किया था आरटीआई। ठीक है दोस्तों, उनके आरटीआई का जवाब आया है और क्लियर कटअप आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं एक्सपर्ट स्टडी का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग यदि सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ये भी इसी तरह का वीडियो बनाते हैं फार्म से संबंधित। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि कटअप क्या रहा। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों का क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ था, आप लोगों का कितना नंबर आ सकता था। और यदि अभी भी आप लोग जानना चाहते हैं कि हमारा नंबर कितना रहा तो आप लोग आरटीआई कर सकते हैं और आरटीआई के माध्यम से आप लोग पूरी तरह अपना जो है आंसर की चेक कर सकते हैं। पूरा आंसर की आपका ओएमआर सीट तक वो फ़ोटो खींच कर दे रहा है। ठीक है दोस्तों। तो आरटीआई के माध्यम से दिया है, आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह इनका पूरा जो है आया हुआ है आरटीआई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा इसी तरह की और भी अपडेट के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आरटीआई में जवाब क्या आया है। सबसे पहले तो कटअप दिखाएंगे, इसके बाद और सारे जवाब दिखाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर, बिहार। यहाँ पर देखिए प्रेषक केंद्रीय लोक सूचना पदाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर, 17/3/2021 का ये जो है आया हुआ है। ठीक है दोस्तों। सेवा में यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसको मैंने हाइड कर दिया है। चलिए, तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय आपके आवेदन पंजीयन संख्या RPCAU RE इतना इतना दिनांक 5/2/2021 के आलोक में, यानी 5/2/2021 को इन्होंने आरटीआई किया था और इसके द्वारा आपके द्वारा मांगी गई सूचना उप कुल सचिव नियुक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर से प्राप्त हो चुकी है और इस पत्र के द्वारा संलग्न करके भेजी जा रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं विश्वास भाजन रंजन लायक आरटीआई कोषांग यहाँ पर लिखा हुआ है, केंद्रीय लोक सूचना पदाधिकारी हैं। यदि आप उपयुक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप 19(1) के अधीन पत्र के प्राप्त होने के दिनांक के 30 दिन के अंदर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी कुल सचिव के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। यानी आप जो है यदि इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो अपील दायर कर सकते हैं। चलिए, ये था पहला। इसके बाद दूसरा जो था वो था, देखिए ये आया हुआ था दूसरा जो लिस्ट था वो ये आया हुआ है आप लोगों का। यह है देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 16/3/2021 को ये जो है इशू कर दिया गया है। लोक सूचना पदाधिकारी नियुक्ति राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पर नाम लिखा हुआ था को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। यहाँ पर सारा लिखा हुआ है कि उपयुक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सूचित करना है कि सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 के तहत 28/5/2019 को विज्ञापित पद स्किल सपोर्टिंग स्टाफ से, यहाँ पर देख लीजिए पढ़ लीजिए दोस्तों, स्किल सपोर्टिंग स्टाफ से संबंधित सूचना की याचना की है। विदित हो कि श्री कुमार के द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई गई सूचना निम्नवत है। यहाँ पर देखिए हमने जो मांग किया था सो कॉपी ऑफ माई OMR एंड आंसर की, यानी OMR सीट और आंसर की मांग की गई थी। दूसरा है कटअप मार्क्स ऑफ स्किल सपोर्टिंग स्टाफ, कटअप मांगा गया था। और तीसरा है व्हाट नंबर इज कमिंग आफ्टर माई असेसमेंट, यानी मेरा नंबर जांच करने के बाद, मूल्यांकन के बाद कितना आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है कटअप उपलब्ध करा दिया गया है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं द इंफॉर्मेशन शूड बाई श्री इज मेंशन बिलो, फोटो कॉपी OMR एंड आंसर की आर इनक्लोज, कटअप मार्क इज एंड मेंशन बिलो। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल का लिए 194.05, यानी UR का जो आपका है 194.05 पर सिलेक्शन लिया गया था। ठीक है दोस्तों। दूसरा है OBC की बात कर लें
तो 189 नंबर पर ओबीसी का सिलेक्शन लिया गया था। ये 250 नंबर में लिया गया है। ठीक है दोस्तों, 250 नंबर का जो पेपर हुआ था उसमें 189 नंबर पर ओबीसी का लिया गया है। अगला है एससी की बात करें तो 177 नंबर पर एससी कैटेगरी का सिलेक्शन लिया गया है। ठीक है दोस्तों, 177.30 है। ठीक है दोस्तों, और एसटी की बात करें तो एसटी का जो है 175.30 पर सिलेक्शन लिया गया है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट है ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों, इसका जो है 176.6 सिलेक्शन लिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है ओबीसी से कम गया है, जबकि एससी से भी कम, एससी से भी कम ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर कट ऑफ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह जो है 250 नंबर में बहुत हाई कट ऑफ इसमें आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए और भी दिखाते हैं और क्या सूचना आई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो मांग किया था कि हमारा जो है आंसर की दिया जाए, यानी OMR सीट। तो इन लोगों ने OMR सीट का हू बहू फोटो खींचकर डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हू बहू एकदम OMR सीट का फोटो आया हुआ है। अगला जो है इन्फॉर्मेशन हमने मांग रखा था आंसर की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आंसर की पूरी तरह एकदम जारी कर दी गई है। पहला का बी, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का डी, पांचवा का ए, सब कुछ दे दिया गया है इसमें आंसर की में। एक क्वेश्चन और दोस्तों कि बहुत सारे दोस्त, एक मैंने जो पहला वीडियो बनाया था आरपीसीयू पर, आप लोगों को याद होगा आरपीसीएयू का पहला वीडियो जब मेरा आया था उसमें मैंने बताया था कि कट ऑफ एनालिसिस, और मैंने कहा था कि इसमें कट ऑफ में जो है कई क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे। ठीक है दोस्तों, तो इस पर एक दोस्त ने कमेंट किया था, मैं उस दोस्त का कमेंट अभी तक हमको याद है। उन्होंने कहा था कि सर इतना क्वेश्चन गलत नहीं था, ये 2-3 क्वेश्चन गलत था। मैंने कहा था कि 10 या 12 क्वेश्चन गलत था, कुछ ऐसे बताया था। तो उसने कहा, उन जो भी कमेंट किए थे उन्होंने कहा था कि 2-3 क्वेश्चन गलत था, आप 10-12 क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं कि 10-12 क्वेश्चन कैसे गलत थे। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कितना बोनस मिला है। बोनस आपको गिनवा रहे हैं, देखिए ये पहला में एक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आइए, ये पहले लाइन में एक मिला है, इसके बाद बोनस पॉइंट आपका दो क्वेश्चन गलत। इसके बाद देखिए लगातार 87, 88, 89, 90, 91, यानी 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन हुए। अब आइए इस रो में, इस रो में 8। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है यानी 110 नंबर क्वेश्चन गलत। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन गलत, इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन गलत, 11, 12। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद है 13 और 14, कुल मिला के 14 जो है आपका 14 नंबर आप लोगों को बोनस मिला हुआ है, यानी 14 क्वेश्चन पूरी तरह गलत थे, यहाँ पर देख सकते हैं। और मैंने जो बताया था दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा, कुछ ये हो गया है। हाँ देखिए दोस्तों, तो मैंने जो बताया था कि यानी 14 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो एक दोस्त ने कहा था कि 3-4 क्वेश्चन गलत थे। आप कैसा एग्जाम दिए थे, आप किस तरह एग्जाम दे रहे थे, आपको पता ही नहीं चल रहा था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लियर आपको दिख गया कि 14 क्वेश्चन गलत थे, और आरटीआई का जवाब इन्होंने क्लियर दे दिया है। जैसा इन्होंने कहा था कि अभी एग्जाम फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल होने के बाद आपका आरटीआई का जो है हर जवाब दिया जाएगा, वैसा ही इन लोगों ने किया। एग्जाम फाइनल हुआ और आरटीआई का पूरा इन लोगों ने जवाब दिया। इस तरह आप यहाँ पर पूरा आंसर अपना देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला मैंने जो है प्रश्न पत्रिका के लिए भी मैंने अभी आरटीआई किया है, तो प्रश्न भी आ जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा। अपना आंसर खुद मिला लीजिएगा। यदि किसी को चाहिए तो आप लोग आरटीआई कीजिए। आरटीआई के माध्यम से आप लोग अब जो है आंसर की सहित OMR सीट, प्रश्न पत्र सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 2005 के आरटीआई अधिनियम के तहत, सूचना का अधिकार के तहत हम लोग मांग सकते हैं और उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। लेकिन इस तरह जो है ये सिलेक्शन जो हुआ था दोस्तों काफ़ी टफ, यानी काफ़ी इसमें जो है 250 नंबर में आपको जनरल का 195 जाना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। 195 कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में
एक नई सोच के साथ। थैंक यू।